अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ निहाला के मुकाम पर, और जैसे कि आप देख रहे हैं नज़र आ रहा है आपको दफ्तर यूनियन कौंसिल चाई गई तहसील समानी ज़िला भैंबर, उसके बिल्कुल फ्रंट पे हम खड़े हैं। निहाला मार्केट के बिल्कुल करीब रोड के साथ ये दफ्तर कायम किया गया है। इसके मतलब चंद दिन पहले मीडिया में ये बयान आया था, सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हुई थी कि ये दुकान पहले एक हजाम शॉप थी जिसको कन्वर्ट कर दिया गया दफ्तर यूनियन कौंसिल चाई गई। तो उसके बारे में हमें इतला मिली है कि वो दफ्तर है मोहम्मद ज़हूर नामी शख्स का, जो हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। क्या हाल है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अच्छा, करम है आप जनाब। वाक़या बताएं कि ये वाक़या कैसे शुरू हुआ, ये आपकी दुकान कब से आप इस दुकान को चला रहे थे? सर, ये दुकान तकरीबन अरसा पौने 2 साल से मेरे पास है। अच्छा, मेरा बेटा था जो उसने खुद ये इसका काम प्लस्तर क्या नाम था उसका? शुबान शाबान नाम था। शुबान बेटा था, जब वो आपने सैलून का दुकान काम ली करता था। जब आपने दुकान ली तो उसकी हालत क्या थी? उस टाइम खाली स्ट्रक्चर था इसका। अच्छा, उस टाइम प्लस्तर हमने किया, ठीक। फर्श इसका हमने डाला, रंग रोगन इसका पूरा हमने तैयार किया अच्छा, दुकान। ठीक। और उसकी मजदूरी तकरीबन बनी थी 17,500 17,000 रुपया। वो हमने किराए में कन्वर्ट कर दी। कन्वर्ट कर ठीक, दी। इस दुकान के मालिक का नाम बता दें। मालिक का नाम है मास्टर अब्दुर्रहमान। मास्टर अब्दुल रहमान। या चौधरी मास्टर किधर है उनके अब्दुर्रहमान। घर? ये ऊपर निहाला पिंड में, पिंड के पिंड के मुकाम पर मुकाम उनके पर घर दिया। हैं। तो मैं उनको किराया देता रहा हूँ 1,000 रुपया महीने का। अच्छा, पर महीना 1,000 रुपया इसका किराया था ठीक। जनाब। और तकरीबन गालबन पिछले महीने की 9 तारीख वो मेरे पास गए हैं। अच्छा, मेरे घर जाके मुझे कहा है उन्होंने जी कि हमने वहाँ पे एक आर्जी दफ्तर खोलना है, हमारी अच्छा, कोई सामने हैं वो जा रही हैं, ठीक, ठीक। जिसकी वजह से हमने आर्जी दफ्तर खोलना है उधर। और चाबी मुझे दो कि मैं बैक साइड वाली दीवार का पैमाइश लूँगा और उधर अच्छा, हमने एक बैनर लगाना है। ठीक, ठीक। और आपकी दो जो सीटें हैं, कुर्सी हैं, वो साइड पे करेंगे, बाकी आपकी दुकान ऐसे ही लगी रहेगी। लगी रहे। और चाबी भी आपके ये पास बातें होगी। किसने की? दुकान ये मास्टर अब्दुल रहमान ने जिसकी ये अच्छा, दुकान दुकान थी। मालिक ने आपसे ये दुकान बातें मालिक की? ने, ये मेरे घर गया है ठीक। चवागाजिया में 9 तारीख को। अच्छा, अच्छा। और चाबी लेके मैंने बोला फिर चाबी कैसे वापस करोगे? उसने बोला जी 13 तारीख को मीटिंग है और चाबी जो है वो मैं सईद की दुकान पर दे दूंगा, वापस कर दें। वापस दूंगा। मैंने बोला सही है जनाब। जब 13 तारीख को चाबी लेने के लिए छोटा मेरा आया शाम को सईद की दुकान पर, तो आके देखा उसने इधर चाबी भी वहाँ पर नहीं है। उन्होंने नहीं। कहा कि चाबी इधर नहीं है। ठीक। इधर पहुंचा तो इधर मीटिंग जारी थी। अच्छा, और मीटिंग वाले दिन ही मीटिंग वाले दिन ही शाम को अच्छा, बेटा मेरा आया, तैमूर नाम है ठीक। उसका। और उसके साथ आदमी भी दूसरे आए। वो दुकान का थोड़ा लेन देन का मेरा मसला था अच्छा, उनको, कि मैं उनको ठीक। आगे रेंट पे दे दूँ। इधर दफ्तर का बैनर लगा हुआ था कि दफ्तर चेयरमैन का इफ्तिताही तकरीब जारी थी। इफ्तिताई तकरीब जारी थी। तो साथ वो आदमी थे, इसने बोला जी चाबी वो दुकान में, अब वो सामान तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, अच्छा, सामान पूरा उठा के मालूम नहीं है किधर उन्होंने फेंक किधर दिया पे? या किधर रख दिया। ठीक। बाद में उसके दूसरे दिन मैंने मास्टर अब्दुल रहमान से, मालिक दुकान से रब्ता किया है। ठीक। उसने मुझे कहा है कि सर मैंने चाबी आपसे ली थी, लेकिन वो दूसरे लड़कों ने अब मेरा सामान उखाड़ दिया। मैंने चौधरी अफजाल को चाबी दी थी, उसने जनाब ये कुछ कर दिया। अच्छा, तो मैंने तो नहीं किया। मैंने ठीक। बोला कि मैंने चाबी तो आपको दी थी, आप जाने, आपका काम जाने, अफजाल जाने, मुझे वहाँ मेरा सामान दोबारा ठिया लगा के दोबारा दो। लगवा। उसने कहा जी मैं उनसे बात करता हूँ। बाद में दूसरे तीसरे दिन मैंने चौधरी फारूक को साथ लिया और मैं उसके वालिद के पास उसके घर चला अच्छा, गया। उनके वालिद का क्या नाम है? मास्टर गुलाम नबी अच्छा, लटायर है। 4 आदमी थे उनके सामने, और उसके वालिद ने उसे पूछा। उसने कहा यार तूने क्यों ऐसा उसका क्यों? नुकसान किया है? दुकान ठीक। लगी हुई थी, अच्छा, 1,000 रुपया किराया मिल रहा था तुझे, ठीक, अब तुझे कौन किराया देगा? ठीक। अच्छा, गलती जब है। आप उनके घर गए मास्टर गुलाम नबी जी साहब के जी। पास, तो उधर क्या फैसला हुआ, क्या उधर बातचीत हुई? फैसला ये हुआ सर के अब्दुल रहमान ने कहा कि सर अबू मैं जो इनका नुकसान हुआ है मैं इनको लेकर 1-2 दिन में दूंगा। इनको दूंगा। किससे लेकर दूंगा? जिनको मैंने चाबी दी आगे, उसने नाम नहीं बताया किसको उनने चाबी दी बोला है? जी चाबी मैंने दी है अफजाल साहब को, अच्छा, खादम साहब को, ठीक, ठीक। जिन्होंने यह दफ्तर खोला है इस समय। खादम साहब कौन है? आसी खादम, मास्टर खादम अच्छा, आसी मास्टर साहब खादम जनाब। हुसैन। या ठीक। तो मैं 2-3 दिन के बाद फिर उससे रब्ता किया, फिर कभी नंबर बंद, कभी अच्छा, कुछ, अच्छा, कभी टाल मटोली करता रहा। आज नहीं है कल आऊँगा जी, कल नहीं परसों आऊँगा। अच्छा। इतवार को क्या हुआ? एतवार को मैंने उसे 9 बजे फ़ोन किया। मैंने बोला कि तूने मुझे टाइम दिया था कि फ़र्स्ट टाइम बात करूँगा आपसे।
तो आप किधर हैं? उसने बोला मैं घर हूँ, आप किधर हैं? मैं बोला मैं भी घर हूँ। उसने कहा आप खादम साहब से रब्ता करें। मैंने कहा यार मेरा खादम साहब से कोई दिया लिया नहीं है, मैं खादम साहब से रब्ता नहीं करूँगा। मैं आया हूँ इधर तकरीबन 10:30 बजे दिन को दिन को। मैं पंचायत में? अकेला था। पंचायत में हाँ आया जी, आप? पंचायत में अच्छा, इधर दुकान पे ही यहाँ पे ही आया हूँ। उस पंचायत में कौन कौन अफराद उस बैठे हुए थे? पंचायत में सर मास्टर खादम आसिफ साहब, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के साबका उम्मीदवार चौधरी अफजाल साहब, अफजाल, और चेयरमैन चौधरी नवीद साहब, नवीद साहब। और उसके बाद चौधरी मुश्ताक साहब थे, अच्छा, डॉक्टर राजा हिजर साहब थे, ठीक। चौधरी कयूम था दुकान वाला, अच्छा, चौधरी साहब जिनका होटल है बाबू अच्छा, साहब, ये थे। ठीक। और भी आदमी इधर तकरीबन और 15 दुकान का मालिक 15। भी इधर ही था? हाँ, दुकान का मालिक अब्दुल रहमान भी इधर था। अच्छा, तो उस मैं पर पंचायत के उस बारे में पंचायत बताएं, में क्या फैसला हुआ, क्या बातचीत हुई, वो तफसील बता दें। पंचायत में जब मैं पहुंचा ही हूँ सर, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम मैंने किया, तो आते ही मेरे पर पूरा प्रेशर डाल दिया खादम आसिफ साहब ने अच्छा, कि ये देखो आपका बेटा कब से बाहर है जी। मैंने बोला सर वो तो तकरीबन 1.5 पौने 2 साल से बाहर है। उन्होंने कहा ये दुकान बंद है इतने अरसे से, ये इसमें सीमेंट उतर गया, इसका ये हो गया, इसका वो हो गया, इसका कौन जवाबदार है, दुकान ख़राब हो गई है। मैंने बोला सर मैं रेंट देता हूँ, इसका महीने का किराया देता हूँ इसको, अच्छा, तो मेरा ठिया लगा हुआ है अंदर, ठीक। इसका सीमेंट नहीं उतरा, कोई कोई कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने मेरे को पूरा अटैक किया, दबाने की कोशिश की जनाब। बाद में जनाब क्या हुआ कि अब्दुल रहमान ने मेरे साथ जनाब बदतमीज़ी की है, अच्छा, गाल दिया मुझको। अच्छा, गाल देने के बाद फिर धक्का अच्छा, दिक्के धक्का भी दिए, दिया, धक्का गाल भी दी दुआ है। गले बांध की तरफ पहुंचा, कितनी गाली फिर दी है। अच्छा, फिर मैंने उसको बोला यार ऐसे नहीं करो, मैं अगर 1 महीना तेरा इंतज़ार करता रहा हूँ तो तुम, इसलिए अगर ऐसा करना था तो अच्छा, मुझे पहले मीटिंग बताते। में पंचायत में मामला पंचायत सुलझाने में के बजाय सुलझाने आपसे के लड़ाई बजाय शुरू कर दी? लड़ाई शुरू कर किस दी। किसने आपसे लड़ाई की? लड़ाई में सर ये वो पूरी पार्टी ऐसे उसके साथ थी, वो अच्छा, लोग पूरे उसके नहीं आपके को गिरबान पड़ा या आपको गिरबान किसी ने में गालियाँ उसने दी? पकड़ा जनाब, मास्टर ने, अब्दुल रहमान ने। अच्छा, उसने गिरबान पकड़ा। और अफजाल साहब ने भी कहा कि आप क्यों ऐसी बात आपने की है, ऐसा हो गया। वह मैंने बोला इसने मेरे साथ कितनी नाइंसाफ़ी की बात की है, बिल्कुल, बदतमीज़ी की है, मैं की इसके है, बाप की जगह हूँ। उस टाइम कोई आदमी नहीं पंचायत में बोला कि बिल्कुल, तेरे ज़हूर के साथ ऐसी बात नहीं करो बात यार, नहीं, ये पंचायत के अंदर बैठ के कोई ठीक, असूल होते हैं पंचायत के कि बिल्कुल। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैंने उनको कहा मेरा सामान यहाँ से हटाओ, वहाँ फिट कर दो, मेरा जैसा लगा हुआ था ठिया आपने पंचायत के सामने अपने सामने। क्या पॉइंट रखे, ये मैंने बताएं। ये 3 पॉइंट रखे उनको। मैंने बोला मेरा पहला पॉइंट ये है कि आप सामान उठाएं, मेरा यहाँ पे ठिया लगा दें, वापस लगा दें। वापस वहाँ पे लगा दें। मेरा सामान अगर बराबर हो गया तो मैं किसी चीज़ का आपसे हकदार नहीं होऊंगा। अगर मेरा सामान वो फिट नहीं होता, टूटा हुआ है, तो फिर आप उसका जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार है, उन्होंने इसको भी नहीं माना। नहीं माना। फिर मैंने कहा फिर ऐसे कर लो कि सामान जो टूटा हुआ है उसकी मुझे पेमेंट कर दो। पेमेंट कर, मुझे कहते हैं जी सामान तो ये बराबर है, ये तो नहीं किले टूटा, निकले, टूटा नहीं है, इसका ठीक, क्या हम दें। ठीक, उन्होंने कहा जी वो तो नहीं है, आप कहीं भी दुकान दूसरी देखें, किधर भी लेके जाएंगे हम फिटिंग करा देंगे। करा दें। मैंने कहा मैं अब किधर दुकान ढूंढूं तीसरा भाई। पॉइंट आपने क्या दिया तीसरा उनको? पॉइंट मैंने बोला है कि अगर ये दो आपको नहीं मंजूर तो तीसरा ये है कि फिर आप पूरा सामान अपने कब्जे में कर लें, मुझे इसकी कीमत अदा कर दें, मुकम्मल कीमत अदा मुकम्मल कर दें, अदा मैं कर दें, दुकान छोड़ मैं दूंगा। दुकान छोड़ देता हूँ। उन्होंने क्या मुझे कहा कि अब ये टीचरी छोड़ देगा, हमाम का काम सीखेगा, ये दुकान फिर चलाएगा। तो या ये आप, बात किसने की? ये चौधरी मास्टर खादम खादम। आसिफ साहब ने कहा है कि ये हमाम का काम सीखता है नाइयों का, और फिर ये दुकान चलाएगा, फिर आपसे सामान अच्छा, लेगा। तो या फिर आप पैसे दे दें, इसको पेमेंट कर दें, दुकान आप खरीद लें दुकान इससे। खरीद लो। ये मेरा फैसला हुआ है जनाब। उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, लेकिन मास्टर अब्दुलरहमान के बारे मास्टर में सोचा। अजरमान के पूरा उसके सालसी थे, वो पूरा उसका अच्छा, पूरे प्रोटोकॉल के साथ वो आए जब थे पंचायत में उसके साथ। आपके साथ बदतमीजी हुई, बदतमीजी धक्काशाही हुई, कोई तो नहीं, फिर सब क्या हुआ, सब आखिर उठ में के क्या मेरी हुआ? तरफ ही भागे सर। अच्छा, मेरी तरफ ही सारे वो उल्टे आए, मेरी तरफ ही। उसको कुछ ने नहीं पूछा कि यार तूने गलत किया है, पीछे हो जा, नहीं ऐसा करना चाहिए, या ऐसा नहीं ठीक। फिर बाद में जनाब एक साहब बोले, डॉक्टर फिजर साहब, उन्होंने कहा जी 2,000 रुपया इसको दे दो। मेरा ये 2 लाख का सामान, और 2000 जो दे दें। मेरे को बेइज्जत किया वो देखो, जो मेरे गले बांध पकड़ा, मेरे का सारा कुछ मेरे साथ ज्यादती की, और उसका अजाला ये हुआ कि 2,000 रुपया इसको दे दो। मैंने वो 2,000 रुपया वापस उनको मैं बोला मैं 2,000 रुपया नहीं लूँगा, ये 2,000 रुपया आप रखो अपने पास, अगर आपको सामान भी चाहिए तो ये भी उठा के ले जाओ।
या इधर मेरे सामने आग लगा दो इसको। जो खराब होना था वो तो खराब हो गया, टूट गया, तो अब इसको आग लगाओ, जो कुछ मर्जी करो। वो उल्टा मेरे पे सवार, मुझे बुला के यहाँ पे गाली गलौज, दिक्कत, लड़ाई। जी नाजरीन, ये थे मोहम्मद ज़हूर छवा नेहाला के मकाम पर इनके अब घर हैं लेने के और लिए कुछ हजाम नहीं है, शॉप है लेकिन इनकी। तो इनके पास हम पहुंचे थे, इनके साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, इनके चलते कारोबार को तोड़ फोड़ करके ख़त्म कर दिया गया है, ज़बरदस्ती इनकी दुकान छीन ली गई है। तो अभी हम तफसीलात आपको बताएंगे, इनका सामान कहाँ पे गिरा हुआ है। जी सामान बता दें, आपका सुना है यहाँ कहीं सर गिराया गया सामान है। ये देखो, ये नीचे पड़ा है, ये देखो, ये प्लाइयाँ, ये कीमती प्लाइयाँ ये नीचे मेरी पड़ी हुई हैं, इधर जी से सामने नाजरीन, से आग ये लगाए। नज़र आ रहा है कि और मैंने प्लाई बोल टूटी फूटी है, एक मशीन का भी वो कवर नज़र आ रहा है, कुछ सामान यहाँ पे फेंक दिया गया है, कुछ सामान जैसे कि जेल या और दूसरी चीज़ें होती हैं, बोतल वगैरह, वो यहाँ सामने नज़र आ रही हैं, पड़ी हुई हैं। ओ मैं अंदर जी रख देता नाजरीन, हूँ। तो अभी बाकी सामान आपका किधर पड़ा हुआ है? बाकी सामान इधर अंदर होटल के आए अंदर डाला सामान हुआ दिखा है। दें जो बाकी अंदर पड़ा हुआ है। होटल वालों से भी पूछ लें कि मैं ये दुकान पे है ही नहीं, से ऐसे ही सामान डाल के चले गए। अब मैं किसको पूछूं कि यार कौन सा मेरा सामान है, कौन सा नहीं है। जी ये आपका सामान है। ये मेरा सामान है सर, ये देखें, ये पूरा तोड़ के रखा हुआ है, पूरा ये जितना है वो देखें, वो सामने वाला टूटा हुआ है सर। ये जितने भी वो पीछे शीशे देखे मेरे, वो कितने कीमती शीशे हैं, वो टूटे हुए हैं सर। फिर बाद में ये मेरा बैनर जो लगा हुआ था, ये वो इतने भी मुसलमानी नहीं है जनाब इनके पास का। ये देखो पुरानी आयतें लिखी हुई हैं, उसका क्या हाल इन्होंने किया। मेरे को तो मेरे मुझे तो छोड़ दें। ये पुरानी आयत कहाँ पे लिखी हुई थी? ये सर बैनर लगा हुआ था, उसके पर लिखी हुई थी, ये देखा ना, ये बैनर का क्या हाल है इन्होंने कर दिया, तोड़ फोड़ के। वो पुरानी आयत का ये तकद्दस है। ये भी फाड़ दिए। तो ये सामान मेरा सब ये देख रहे, ये टूटा फूटा हुआ है जनाब। वो कहते हैं जी ये कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने इधर रख दिया, दोबारा किने लग जाएंगे। होटल मालिक का कहना है सर कि मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, मैं उस्मानी शहर में था। दुकान मेरे घर से फ़ोन करके चाबी मंगाई गई है मेरे घर वालों से, ठीक। तो खोल के तो अंदर सामान डाल गए हैं। कुछ सामान जो बाहर से इसको होटल वाले को मिला है, वो उठा के इसने ये सामने वो भी रखा रख है, दिया वो सामान। बात के ये बिखरा हुआ पड़ा चलिए है बस। नाजरीन, अभी यहाँ मकामी अफराद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप कितना अरसा से यहाँ होटल चला रहे हैं? मुझे तो 8 साल हो गए। 8 साल हो 8 गए। साल। इनके बच्चे की दुकान थी यहाँ बार्बर शॉप, उसके बारे में आप कुछ बता दें, कितने अरसे से थी और क्या हुआ उनके साथ? ये दुकान साल की रही है, नहीं, पौने 2 की साल हो पौने 2 साल उसने दुकान अच्छा। रखी है। उसके बाद फिर वो आउट कंट्री में चला गया है। फिर ये दुकान का किराया देते रहे, फिर उन्होंने अपने भतीजे को ये दुकान दी है रेंट पर। फिर उसके बाद एक हमारा इधर मिर्जा आजम है, उसका बेटा साकिब था, उसको दी है। अच्छा। फिर वो भी आउट कंट्री में चला गया है। तो ये रमज़ान शरीफ के महीने में जो है ये दुकान बंद हुई है। अच्छा। उसके बाद फिर ये किराया लगातार देते रहे। अच्छा। अच्छा। जी। तो मैं अभी जब हालिया वाक़े बारे में बताएं कि जो सामान आपकी दुकान में पड़ा हुआ है इनका, उसके पस मंज़र थोड़ा बता दें। ये इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं उस्मानी शादी पर था। किसने फ़ोन किया? ये कयूम, अच्छा, क्यों? ये मेरे पास गया है। अच्छा। इसने कहा कि हमने तो सामान रखना है, और ठीक। अफजाल भी मेरे पास गया है। अच्छा। तो मैंने कहा कि चाबी तो मेरे पास नहीं है, मैं तो रात को इधर स्टे करूंगा, ठीक। और मेरे घर से चाबी ले आना। मुझे नहीं पता था कि ये दुकान जो है ये जगहशाही बनेगी। अच्छा, दुकान मैं उठा के इधर रखेंगे? दुकान इधर रखेंगे। मैं तो जो है ये ज़हूर जो है ये मेरा करीबी आदमी है, मैंने तो सोचा कि उसने कहा है, इस वजह से मैंने चाबी दी है। अगर मुझे ये पता होता है कि ये जगहशाही हो रही है, मैं कभी भी चाबी अपनी ना देता। इनका कहना है ज़हूर साहब का कि इनके साथ कोई यहाँ पे ज्यादती हुई है, गुस्सा किया गया, गालियाँ निकाली गई हैं, गिरबान पकड़ा गया है। आप उस वक्त इधर ही थे? हाँ मैं इधर ही था। वो मास्टर ने जो है ना, वो मास्टर अब्दुलरहमान ने इनको गिरबान से पकड़ने की कोशिश की है। अच्छा। पहले उसने गाल दी है तो किसी ने हरकत नहीं की। जब इन्होंने दोबारा उसको गाल दी है तो उस वक्त वो गिरबान हो गए। उन्होंने इसको अब्दुलरहमान ने इसको गिरबान से पकड़ कर धक्का दे दिया है नीचे। अच्छा। तो तहकलामी हुई है। ठीक हो। जी। मुदस्सिर साहब, क्या हाल है आपका? सब अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। दुकान के बारे में आप बता दें, इनके बच्चे की दुकान थी यहाँ पे, थी यहाँ कितना 2 अरसा साल रही है? से 2 साल से अच्छा। चलती रही है जो वाकया हुआ उसके बारे में बताएं, कुछ आपने देखा यहाँ पे? नहीं, मैं नहीं था इधर। मैं जी नाजरीन, तो अभी हमने होटल मालिक है उनसे भी बात की है, और हमने ज़हूर साहब हैं उनसे भी बात की है। आप मीडिया के वाले से कुछ कह दें, आप क्या कहना चाहते हैं, किससे आप अपील करना चाहते हैं, और क्या हुआ आपके साथ?
मैं सर हल्का सिक्स क्या पूरे आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे इंसाफ करने वाले आदमी को आप देखें कि ऐसे इंसाफ कैसे इंसाफ इन्होंने मेरे साथ किया है, और ऐसा ही इंसाफ क्या माशरे में होना चाहिए या किस जी तरह। क्या नाजरीन, मेरे को इन्होंने मुझे एक छोटी बिरादरी का आदमी देख के मुझे दबाने की कोशिश की और मेरा 2 लाख का नुकसान कर दिया, और 2 लाख के बदले मुझे 2,000 रुपया थमाते हैं। मैंने बोला ये 2,000 रुपया आप ले जाओ, ये सामान भी अगर आपको चाहिए तो ये भी ले जाओ, आप तगड़े आदमी हैं, मैं माड़ा आदमी हूँ, अगर मुझसे इंसाफ हुआ तो मैं कहीं जाके करा लूँगा, अगर नहीं हुआ तो अल्लाह तो करेगा इंसाफ, अल्लाह तो है। आप अपना फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ते हाँ हैं। जी। जी नाजरीन, आपने तमाम बात सुनी। ज़हूर साहब काफ़ी परेशान हैं, इनके साथ ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, गालियाँ भी दी गई हैं और इनका गिरबान पकड़ा गया है, इनकी दुकान की तोड़ फोड़ की गई है और इन्हें इनकी दुकान से भी बेदखल कर दिया गया है बगैर किसी वजह से। हम तमाम फैसला छोड़ते हैं मीडिया पे, अवाम इलाका पे और तहसील इंतज़ामिया पे और अंजमन ताजरान समानी पे कि वो अपने ताजर भाई के साथ कहाँ खड़े होते हैं।